ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग लालच बुरी बला। तो आज इस प्रसंग के माध्यम से जानें कि इस लालच से आज का जीव संसार में किस लेवल तक आ सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, कि उस लालच से चोरी की भावना तक पहुंच सकता है। आज संसार में हर जीव का मैक्सिमम लक्ष्य पैसा, सुबह से उठ के रात तक पैसा, जिस कारण इस संसार में आया उसको भूला हुआ। ये है प्रभु की अपार माया। इस अपार माया को जानें और प्रसंग से सीख लें। इस लेवल तक तो ना गिरें कि कम से कम चोरी की भावना मन में आ जाए और एक कर्म ऐसा हो जाए जो हमें आगे कई जन्मों तक भुगतना पड़े। तो श्रवण करें। लालच बुरी बला है। एक बार एक बुढ़ा आदमी 3 गठरी उठाकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसके पास से एक हिष्ट पुष्ट नौजवान निकला। बुढ़े आदमी ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी अगली पहाड़ी तक उठा सकते हो? मैं उसके बदले इसमें रखी हुई 5 तांबे के सिक्के तुमको दूंगा। लड़का इसके लिए सहमत हो गया। निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद लड़का उस बुढ़े आदमी का इंतजार करने लगा और बुढ़े आदमी ने उसे 5 सिक्के दे दिए। बुढ़े आदमी ने अब उस नौजवान को एक और प्रस्ताव दिया कि अगर तुम अगली पहाड़ी तक मेरी एक और गठरी उठा लो तो मैं उसमें रखी चांदी की 5 सिक्के और 5 पहली गठरी में रखे तांबे के 5 सिक्के तुमको और दूंगा। देखिए, लालच उसको दिया गया सिक्के का। तो नौजवान ने सहज प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पहाड़ी पर निर्धारित स्थान पर पहुंचकर इंतजार करने लगा। बुढ़े आदमी को पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग गया। जैसे निश्चित हुआ था उस हिसाब से बुजुर्ग ने सिक्के नौजवान को दे दिए। आगे का रास्ता और भी कठिन हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि आगे पहाड़ी और भी दुर्गम है। अगर तुम मेरी तीसरी सोने की मोहरों की गठरी भी उठा लो तो मैं तुमको उसके बदले 5 तांबे की मोहरें, 5 चांदी की मोहरें और 5 सोने की मोहरें दूंगा। नौजवान ने खुशी खुशी हामी भर दी। निर्धारित पहाड़ी पर पहुंचने से पहले नौजवान के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं। गठरियों का मालिक तो कितना बुजुर्ग है, वो आसानी से मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अपने मन में आए लालच की वजह से उसने रास्ता बदल लिया। कुछ आगे जाकर नौजवान के मन में सोने के सिक्के देखने की जिज्ञासा हुई। उसने जब गठरी खोली उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि सारे सिक्के नकली थे। उस गठरी में एक पत्र निकला। उसमें लिखा था कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति को कि तुमने गठरी चोरी की है वो यहाँ का राजा है। राजा जी भेष बदलकर अपने कोषागार के लिए ईमानदार सैनिकों का चयन कर रहे थे। अगर तुम्हारे मन में लालच न आता तो सैनिक के रूप में आज तुम्हारी भर्ती पक्की थी, जिसके बदले तुमको रहने को घर और अच्छा वेतन मिलता। लेकिन अब तुमको कारावास होगा, क्योंकि तुम राजा जी का सामान चोरी करके भागे हो। ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, क्योंकि सैनिक लगातार तुम पर नज़र रख रहे हैं। अब नौजवान अपना माथा पकड़कर बैठ गया। कुछ ही समय में राजा के सैनिकों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके काम के कारण उसका भविष्य जो उज्जवल हो सकता था वो लालच के कारण अंधकार में हो चुका था। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो आज संसार में जीव या मानव इस लेवल तक आ चुका है कि उसको प्रभु का नाम भी अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं उसके भाग में ना हो तो उसको सुनने के लिए की भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। एक फ़ोन आ जाए तो अपना सारा समय उसमें नष्ट कर देगा, लेकिन उस 5 मिनट प्रभु के नाम से वंचित रह जाएगा। ये है प्रभु की अपार माया। इस माया को जानें और जिस बात से संसार में आए हैं प्रभु से वायदा करके, तो प्रभु का वायदा कम से कम पूरा करें और ऐसे लालच से बचें
कि जो जीव का जो लक्ष्य था एक प्रभु, तो वो उस लालच के द्वारा उस चोरी की तक पहुंच जाए, ऐसा कर्म ना हो जाए जो हमें आगे कई जन्मों तक भुगतना पड़े और इस मानव चोले से हम वंचित रह जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।